नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पाठ 15 अंतिम सीख, यह एक प्रसिद्ध नाटक है जो प्रदीप कुमार जैन के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में अंतिम सीख, सीख का मतलब क्या होता है? शिक्षा। वास्तव में रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, परंतु उसे पता था कि एक ना एक दिन मेरे पूरे कुटुंब का, पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। परंतु अहंकार के कारण सब कुछ जानते हुए भी उसने अपना सर्वस्व विनाश कर दिया और नारायण के हाथों जो है उसने उसने अंतिम गोद की सांस ली और अंतिम विदाई हुई। तो यह पाठ अंतिम सीख समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ सीख देता है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। वास्तव में जब व्यक्ति जानबूझ करके गलती करता है तो वो अहंकार के कारण करता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि संसार में वो हंसी का पात्र होता है और इससे जो है जन और धन दोनों की हानि होती है। ज्ञानी रावण को मालूम था, परंतु अहंकार की तुष्टि के लिए वह सब कुछ करता रहा। रावण का अनुमान और तर्क भी था कि यह सब कुछ हो जाने के बाद मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा और मेरा सर्वस्व विनाश होगा। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत नाटक में उस समय का वर्णन किया गया है कि जब रावण मृत्यु शैया पर है, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव पर। तो राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास अंतिम ज्ञान सूत्र प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, परंतु लक्ष्मण जो है वो राम की बात को अनसुना कर देते हैं। तो राम जो है लक्ष्मण को बताते हैं कि वह तो अब मृत्यु शैया पर है और वह ज्ञानी है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ है। वह हम लोगों से आयु, अनुभव और उम्र में भी बड़ा है। राम की बात को मान करके और लक्ष्मण जो है रावण के पास हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक जो है ज्ञान प्राप्ति हेतु पहुंचते हैं और सबसे पहले राजनीति और कूटनीतिज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सार पूछा। रावण क्या बताता है कि राजनीति उस सर्पणी के समान है। सर्पणी का मतलब क्या होता है? नागिन। राजनीति उस सर्पणी के समान है जो मुख से यानी मुंह के पकड़ में नहीं आती और जो उसकी पूंछ होती है तो वो पूंछ से तो फिसल जाती है। आगे रावण ने क्या बताया कि इसे तो दोनों हाथों से कठोरता पूर्वक लकड़ी की तरह पकड़ना चाहिए। दूसरा, इन्होंने राजनीति के अंदर रावण ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या बोला कि राजनीति में विनम्रता और दयालुता का कोई भी भाव नहीं होता है। सभी अपने नहीं होते, सब पराये होते हैं, इसलिए ज्यादा मेलजोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण सत्ता जो है, सत्ता में जब व्यक्ति रहता है तो अहंकार अपने आप आ जाता है और उसी का परिणाम है क्योंकि मैंने किसी की भी कोई भी बात नहीं सुना। दूसरा जो है युद्ध नीति के बारे में लक्ष्मण ने रावण से पूछा तो रावण ने क्या कहा कि युद्ध नीति सदैव बदलते रहना चाहिए। आपने आयुध नीति में, आयुधशालाओं में यानी जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है वहां पर कुशल शिक्षकों, कुशल जो है वो नीतियों का प्रयोग करना चाहिए और युद्ध कौशल, शत्रु के युद्ध कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शत्रु एक कदम आगे बढ़ता रहता है और आगे की सोचता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मंत्रियों के सुझावों और तर्कों को भी ध्यान देना चाहिए। यह उन्हीं की बातों को अनसुना करने का परिणाम है कि आज मेरे पूरे वंश का विनाश हो गया है। मैं जानता हूं कि एक न एक दिन मृत्यु सभी को आएगी,
इसलिए इस जीवन में जो यह पवित्र जीवन मिला हुआ है, पुण्य जीवन मिला हुआ है, इसमें वीरोचित कर्म करते रहना चाहिए, इससे कभी हार नहीं मानना चाहिए। और अंत में रावण जो है वो राम को पास में बुलाता है और वो कहता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूं, परंतु अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना सर्वस्व विनाश कर दिया। और नारायण की गोद में, नारायण के हाथों जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और अंत में उन्हें हाथ जोड़ करके और अंतिम सांस लेता है। सभी विद्यार्थियों को अंतिम सीख जो प्रदीप कुमार जैन के द्वारा लिखा गया नाटक है, जिसमें रावण के अंतिम समय के बारे में बताया गया है कि रावण एक प्रसिद्ध राजनीति और कूटनीति था। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास अंतिम समय में ज्ञान प्राप्ति हेतु भेजते हैं। धन्यवाद।